आज से करीब 115 साल पहले एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसका नाम भर सुन लेने से हर भारतीय की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, शरीर में एक अलग स्फूर्ति आ जाती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने आप मन में आ जाता है। मैं बात कर रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह की, जिनका आज जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस पे हम बात करेंगे कुछ भ्रामक तथ्यों के बारे में जो भगत सिंह के बारे में फैलाए जाते हैं। इन्हीं तथ्यों से हम पता करेंगे कि भगत सिंह का विचार क्या था जिसमें वह गहरे से विश्वास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर के बारे में। पहली खबर ये आप लोगों से बताई जाती है कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। क्या ये वाकई सच है दोस्तों? क्या वाकई महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे और उन्होंने प्रयास नहीं किया? इसको जानने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों जेल में थे और सैंडर्स की हत्या के आरोप में उनको फांसी की सजा होती है। उस समय अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की थी, गोल मेज कॉन्फ्रेंस की बात की थी। उसके पहले चरण में गांधी जी ने उसका बॉयकॉट किया था। अब चूंकि गांधी इतने बड़े लीडर थे कि वह किसी कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर देते थे तो वह सफल नहीं होता था। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी की मौजूदगी के लिए एक समझौता होता है जिसका नाम गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसका नाम बताया जाता है गांधी इरविन समझौता। इसमें यह कहा जाता है, यह आरोप लगाया जाता है महात्मा गांधी पर कि वह इरविन से यह बात मनवा सकते थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टाल दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? इसकी वास्तविकता ये है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने इरविन से जब समझौता किया तो इन बातों पर बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भले गलत ट्रैक पर हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन वह एक बहादुर नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं। उनके फांसी को सजा को टाल देनी चाहिए। इसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने एक बार फिर लेटर लिखा इरविन को और कहा कि कृपया करके एक बार फिर से आप भगत सिंह के फांसी को टालने का प्रयास कीजिए। लेकिन इरविन का ये कहना था कि अगर हम भगत सिंह के फांसी को टालते हैं तो जो हमारे पंजाब में सैनिक हैं, जो पंजाब में पुलिस है, वह ये करेगी, विद्रोह करना शुरू कर देगी और उस विद्रोह को हम रोक नहीं सकते हैं। इस वजह से भगत सिंह की फांसी नहीं टली। लेकिन क्या आप वाकई ये समझते हैं कि भगत सिंह अपनी फांसी को रोकना चाहते थे? भगत सिंह खुद चाहते थे कि मेरी फांसी न रुके ताकि मेरी शहादत भारत के हर घर तक पहुंचे और पता चले भगत सिंह नाम का कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने देश के लिए जान दिया था और किन मुद्दों पर जान दिया था। तो भगत सिंह इतने बड़े थे, उनको इतने छोटे फेक न्यूज में नहीं फंसाना चाहिए। दूसरा जो खबर है वह यह है कि भगत सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे, भगवान में विश्वास करते थे और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे। जो लोग भगत सिंह के विचारों को, उनके किताबों को, उनको लेखों को पढ़े होंगे, उनको इस बात पे हंसी आएगी कि भगत सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे। आप जब भगत सिंह को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह एक नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे और समाजवादी समाज की विचार करते थे, ना कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे। दोस्तों, ये जो राइटिस्ट हैं वो भगत सिंह को अपने दल में मिलाने के लिए या फेक न्यूज फैलाते हैं कि वह धार्मिक व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है। वह भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं अपने लेख में पूछा है कि जब कोई व्यक्ति पाप करने जाता है, अपराध करने जाता है, गरीबों को मारने जाता है, हत्याएं करने जाता है, तो आपका भगवान कहाँ सोया होता है? क्यों नहीं वो भगवान उस अपराध को करने से रोकता है, उस गरीब के ऊपर कुछ अपराध करने से उस व्यक्ति को रोकता है ताकि गरीब का जीवन बढ़ सके? ये सवाल पूछते हैं भगत सिंह अपने लेख में भगवान के अस्तित्व से रिलेटेड और इहलोकवाद के अलग कोई और लोकवाद से संबंधित। क्या इन सवालों के जवाब राइटिस्टों के पास है? इस सवाल को हमको पूछना चाहिए। तीसरा जो खबर है वो हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में यह कहा था कि भगत सिंह, वीर सावरकर और सुखदेव जब जेल में बंद थे तो कांग्रेस से कोई नेताओं से मिलने नहीं गया था। अब इस बात को जब उन्होंने एक रैली में कहा था तो देश में आग लग गई। देश में जो भी इतिहास नहीं पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने इस बात को सच मान लिया कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे होंगे। लेकिन जो इतिहास में रिसर्च करते हैं, जो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने गए थे वहां के जेल में।
और उन्होंने उसके बाद एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वहां के हालिया दशा का बताया था लोगों से, और वह ट्रिब्यून में छपा भी था उसके अगले दिन, जिसका एक कॉपी मैं यहाँ पर लगा भी रहा हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो भाग्य होता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा फेक न्यूज फैलाया जाता है, तो आम जनता की बात ही क्या करें। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भगत सिंह के खिलाफ ये फेक न्यूज फैलाने का उद्देश्य क्या है, ये क्यों फैलाया जाता है, आखिर इसके वजह से राइटिस्टों को क्या फायदा मिल रहा है। तो फायदा यही है कि कांग्रेस को डिगार्ड करना है और किसी का सहारा लेना है, तो वह भगत सिंह का सहारा लेते हैं, कभी नेताजी का सहारा लेते हैं। लेकिन छोड़िए इन बातों को, भगत सिंह का जन्म दिवस है तो भगत सिंह के बारे में कुछ बात तो जान लीजिए। भगत सिंह एक नास्तिक से समाजवादी थे, मार्क्सवादी थे और इन्हीं विचारों में विश्वास करते थे। वह कहते थे कि किसानों और मजदूरों को इतना ज्यादा मजबूत बन जाना चाहिए कि जो पॉलिसी डिसाइड होता है उन्हीं के हिसाब से हो। भगत सिंह के जन्म दिवस पे उनको सलूट है और कृपया करके मैं लोगों से बोलना चाहता हूं कि उनके खिलाफ फेक न्यूज को पढ़ना बंद कीजिए। उनके लेख कीर्ति आजाद और प्रताप जैसे न्यूज़पेपर में छपे हैं, उनको पढ़िए और आपको भी समझ में आएगा भगत सिंह किस विचार के व्यक्ति थे। जय हिंद।